तो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था राउंड तक, है ना। राउंड तक हमने देखा था। एक देखिएगा आप लोगों के सिस्टम में मैंने फंक्शन नाम का एक फाइल डाला हुआ है ना सी ड्राइव में। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो यहाँ पे मैंने अलग अलग शीट्स बना दिया अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था राउंड तक, हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हमारे पास इवन ऑड नाम का फंक्शन मिलता है हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास इवन ऑड, ठीक है, ये इवन ऑड। अब ये फंक्शन इवन ऑड करता क्या है, इवन ऑड नंबर हमको देता है। किस तरह से? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं, मैं चलो यहाँ पे साइड में करता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। एक है हमारे पास इवन नाम का फंक्शन, ठीक है। ये इवन नाम का फंक्शन है हमारे पास और ये हमको रिटर्न करता है इवन नंबर, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल पे मैंने रखा और यहाँ पे मैंने रख दिया चलो 3। तो 3 क्या इवन नंबर है? नहीं, है ना, ये ऑड नंबर। तो अगर मैं इवन को ये नंबर प्रोवाइड करूंगा, इसको दूंगा, तो ये मुझको क्या रिटर्न करेगा? मुझको इवन नंबर। कब का? तो 3 के बाद का, पहले का नहीं, ठीक है। कभी भी ये कौन सा इवन नंबर लाकर देगा? जो भी नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उसको, उसके आगे का अगला इवन नंबर कौन सा है। तो इसके बाद आगे का इवन नंबर कौन सा है? 4। तो देखो यहाँ पर मैं फंक्शन लगाता हूँ इज इक्वल टू इवन ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के अंदर हमको क्या पूछ रहा है? देखो सिर्फ नंबर, है ना, सिंपल नंबर। तो नंबर में मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज किया और फिर मैं कर देता हूँ एंटर। तो देखिए आ गया आंसर 4। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करूँ 2, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 2 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आउटपुट भी मुझको क्या मिलता है? 2, क्योंकि 2 तो है ही ना इवन नंबर। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं, उसी को बता रहा। तो अगर आपने इवन नंबर दिया तो वो कुछ भी आउटपुट अलग नहीं देगा, उसी को सेम दे देगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरा नंबर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, तो 5 के बाद कौन सा है हमारे पास? तो 5 के बाद हमको मिलता है 6। 6 हमारा इवन नंबर, तो मैंने 5 टाइप किया, एंटर किया, देखिए 6। इस तरह से सेम ऐसे ही हमारे पास है ऑड फंक्शन। तो ये ऑड नंबर देता है हमको, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 2 हमारा इवन नंबर है, तो ऑड नंबर इसके बाद का कौन सा होगा? 3। तो देखिए इज इक्वल टू ऑड ब्रैकेट स्टार्ट, ये भी पूछता है सिंपल एक नंबर दो। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर किया, तो देखिए 3। तो जो भी नंबर आप उसको दोगे, उसके अगर वो खुद ऑड या इवन होगा तो उसी को ही डिस्प्ले करेगा, नहीं तो फिर वो अगला इसके बाद जो भी इवन या ऑड होगा उसको वो आपको शो करेगा। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। तो ये इवन ऑड। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है EXP। EXP से मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। EXP मतलब एक्सपोनेंशियल। ये क्या करता है? देखिए इसमें एक वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वही वैल्यू फिक्स है, 2.7182, इस तरह से, ठीक है। ये एक एक हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, ये हमेशा इसी के अंदर फिक्स है, ठीक है, बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। इसका एक वैल्यू है जो कि फिक्स है और उसी का वो पावर पावर शो करता है। मतलब पावर वाला फंक्शन लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, याद होना चाहिए। जैसे इज इक्वल टू पावर, और इसमें हम क्या बताते हैं? नंबर, और दूसरा उसका पावर। तो मैंने जैसे दे दिया 2, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 से क्या बताएगा ये मुझको? 2 2 4, 4 2 8, है ना, इसी तरह से करेगा। तो आप देखो यहाँ पे आंसर वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट के अंदर 2, 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए 8 आंसर आ गया। वही चीज ये EXP भी करता है, लेकिन किसका पावर निकालेगा? जैसे यहाँ पे मैंने 2 नंबर मैंने अपनी तरफ से दिया ना, ये 2 नंबर नहीं देगा। मैं अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं दूंगा, पावर जरूर बताऊंगा लेकिन अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं दूंगा। वो कौन सा नंबर यूज करेगा? ये नंबर यूज करेगा, और ये फिक्स है, ये बदलता नहीं। जैसे मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैंने लिखा EXP, ब्रैकेट के अंदर मैं अगर 1 लिखता हूँ, सिर्फ 1 लिखकर एंटर करता हूँ, तो देखिए 2.71, देखिए वही वैल्यू आया, ये वैल्यू फिक्स है। 1 बोलकर डाला, वही आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू EXP ब्रैकेट के अंदर 2 और एंटर करता हूँ, तो देखिए 7.38, ये उसी नंबर को
इनटू कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाऊं, पावर निकालकर इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं नंबर की जगह पे ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर कॉमा यहाँ पे लिख देता हूं 2। यहाँ पर भी तो मैंने 2 ही लिखा था ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूं तो आप देखिएगा वही सेम आंसर आ गया। देखो तो जो नंबर, ये वाला नंबर ये फिक्स है, इसी का पावर निकालेगा। 2 बोलेंगे तो ये नंबर 2 का पावर, फिर इसी नंबर पे 3 का पावर, 4 का पावर, तो वही सेम। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा नंबर है यहाँ पे फैक्ट। फैक्ट, फैक्ट से मतलब है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्ट का क्या मतलब हुआ, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो जैसे मैं यहाँ पर किसी 5, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, अब मुझको पता करना है 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल बोलने पे ये किस तरह से कैलकुलेशन होता है, तो देखिए ये लिखा मैंने 5 4 3 2 1। आप अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5 लिखा, तो 5 4 3 2 1 ऐसा कर दिया। अगर मैं 10 बोल कर देता तो 10 9 8 7 ऐसा करते हुए नीचे लास्ट 1 तक जाता। अब इसी चीज को फिर वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो क्या करेगा वो 5 को इंटू करेगा 4 के साथ, तो 5 4 जा 20, फिर 20 इंटू 3 करेगा तो 60, 60 इंटू 2 करेगा तो 120, 120 इंटू 1 करेगा तो 120। तो ये जो 120 आया, यही क्या हुआ 5 का फैक्टोरियल है। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है फैक्टोरियल। तो इसी चीज को देखो यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 को, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर, तो देखिए 120। ठीक, तो इस तरह से ऐसे फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक, यहाँ पर हमारे पास दूसरा है, हमारे पास इंट, इंटीजर। इंट, इंटीजर से क्या मतलब हुआ, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर वैल्यू कहते हैं। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लूंगा 55.33, तो इसमें डेसिमल आ गया ना, तो ये इसमें ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर वैल्यू नहीं कहलाएगा। अगर इंटीजर वैल्यू कहना है तो कौन सा वैल्यू होगा इंटीजर, ये 55, ये 55 इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जिसमें डेसिमल नहीं होता वो इंटीजर। तो इस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को निकाल सकते हैं। मतलब डॉट 33, तो फिर इसमें से कौन सा इंटीजर है 55, तो इसको 55 को अलग से निकाल कर आपको दे देगा, डेसिमल को हटा देगा। देखिए इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया नंबर, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करता हूं, देखिए 55, तो उसने डेसिमल को हटा दिया। तो इंट, इंटीजर वैल्यू को लाने के लिए। अब यहाँ पर एक कमांड है हमारे पास, दूसरा फंक्शन सीलिंग और दूसरा फ्लोर। तो याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एम राउंड, है ना, हमने पढ़ा था एम राउंड। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सीलिंग, एम राउंड, या हम कह सकते हैं राउंड, राउंड फंक्शन हमने पढ़ा था, याद होगा। तो राउंड फंक्शन क्या करता है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि भाई वो नंबर्स को राउंड करने के लिए काम आता है। एक राउंड पढ़ा हमने, दूसरा राउंड अप जो अप में राउंड करता है, एक पढ़ा राउंड डाउन जो डाउन में राउंड करता है, और एक था एम राउंड जो क्या करता है, जो भी नंबर दो उसका मल्टीपल, है ना, उस तरह से करता है। वही चीज यहाँ पर हम यूज करेंगे सीलिंग का इस्तेमाल। ठीक है, सीलिंग का इस्तेमाल करके हम वो चीज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ नंबर, चलो नंबर, वैल्यू की जगह नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आंसर्स निकले हुए, इन सभी आंसर को मैं पहले हटा देता हूँ। आप लोगों के पास भी ये शीट मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन लगाता हूँ, और मैं फंक्शन लगाकर पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू एम राउंड। देखिए एम राउंड में देखो दो ऑप्शन दिया ना, नंबर और दूसरा मल्टीपल। तो यहाँ पे नंबर लिखकर जो भी मल्टीपल लिखते हैं उसके हिसाब से वो राउंड करने लगता है। वही सेम चीज यहाँ पे मल्टीपल लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको इज इक्वल टू, जैसे मैंने सीलिंग, ये मैंने लिया सीलिंग और ब्रैकेट स्टार्ट, तो देखिए नंबर और दूसरा सिग्निफिकेंस, ये लिखा हुआ देखो सिग्निफिकेंस। अब पहले जान लेंगे सीलिंग और फ्लोर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा, ताकि समझने में आसान हो जाए। तो याद होगा आप लोगों को पता ही है, सीलिंग जैसे छत को कहते हैं ना सीलिंग, और नीचे ये फ्लोर है ना नीचे, तो दोनों कहाँ है, ऊपर और नीचे।
ऐसे ही जैसे राउंड अप और राउंड डाउन। तो राउंड अप क्या करता है, बढ़ते में राउंड करता है, राउंड डाउन क्या करता है, घटते में करता है। वही सेम चीज यहाँ पर सीलिंग अप में राउंड करेगा और फ्लोर डाउन में राउंड करेगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे मैंने सीलिंग लिया और यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि सीलिंग क्या अप में राउंड करेगा, तो मैंने सिग्निफिकेंस क्या लिया 6। तो अब ये राउंड करेगा 6 को लेकर, किसको, 44 को राउंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, बोलते जाओ मुझको, 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 प्लस 6 24 प्लस 6 हाँ 30 प्लस 6 36 प्लस 6 42। 42 क्या 44 से बड़ा है क्या, ये 44 है ना, 42 तो 44 से कम है ना, छोटा है। और हमारा सीलिंग क्या करता है, बढ़ते में करता है ना, तो 42 तक तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर प्लस 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 48। ये मैं एंटर करता हूं, देखो 48। और अगर मैं यहीं पे हटाता हूं इसको, और अब मैं इज इक्वल टू सीलिंग का फंक्शन लगाता हूं, देखिए इज इक्वल टू सीलिंग, और ये मैंने ले लिया सीलिंग, टैब बटन दिया, नंबर बोला, मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सिग्निफिकेंस 6 को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। देखिए आंसर क्या आया, 48। कैसा करता है समझ में आ गया, सिंपल। जो सिग्निफिकेंस हम देंगे 6, तो 6 को प्लस करता जाएगा, प्लस करता जाएगा, प्लस कब तक प्लस करेगा, या तो 44। अगर मेरा आंसर यहाँ पे डायरेक्ट 48 लिखा हुआ होता तो 6 से ये डिवाइड हो जाता ना आसानी से, रिमाइंडर कुछ बचता नहीं, 0 आता। तो वही चीज, अगर ये डिवाइडेबल होता 6 से, तो यहाँ पर भी आंसर क्या था, 48। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 48, तो आंसर भी यहाँ पे 48 है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर डिवाइड हो जाता है तो वो उतना उसी नंबर को ही आपको शो करेगा। और अगर नहीं, जैसे मैंने 44 बोला, तो फिर वो क्या किया, उसने क्या किया, बढ़कर, क्योंकि 44 तो हो ही नहीं सकता था और 42 छोटा हो जाता, तो सीलिंग हमेशा आगे बढ़कर करता है, इसलिए प्लस 6 किया तो 48। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या आंसर आना चाहिए फिर फ्लोर में, हाँ फ्लोर क्या करता है, डाउन में करता है, वो बढ़कर कभी नहीं करेगा, यानी कि वो क्या नहीं करेगा, 44 से आगे जाएगा ही नहीं, है ना। तो 44 से अगर आगे नहीं जाएगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 42। तो देखो यहाँ पर फ्लोर, तो ये मैंने ले लिया, चला गया, इज इक्वल टू फ्लोर, ये मैंने सेलेक्ट किया फ्लोर को, और नंबर में मैं सेम वही चीज पूछता है, देखो नंबर सिग्निफिकेंस, तो नंबर ले लिया 44 और सिग्निफिकेंस ले लिया 6, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूं तो आप देखो आंसर आ गया वही सेम 42। ठीक है, तो इस तरह से करता है, वो बढ़ने में करता है, ये घटने में करता है। अब मैं इसको पकड़कर पूरी तरह से मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसको, ये मैंने कॉर्नर पकड़ा और पकड़कर मैं नीचे खींच लेता हूँ, खींचता जाता हूँ, ये पूरा ले लेता हूँ, और इसको भी इसी तरह से मैं पूरा ले आता हूँ फ्लोर को। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या आंसर आया, क्या कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये यहाँ पर देखो, ये नम हैश नम एक्सक्लेमेशन का 2 साइन आ रहा है, देखो ये एक्चुअल में क्या है, एरर, ये क्या है, एरर। ठीक है, तो एरर शो कर रहा है, नम से मतलब नंबर एरर शो कर रहा है। तो ये जो सीलिंग फंक्शन है, ठीक है, जो सीलिंग फंक्शन है एक्चुअल में क्या काम करता है, देखो सीलिंग फंक्शन पुराने वर्जन में काम करता था, कौन सा, पहले, जो कि 2010 से पहले के वर्जन में काम करता था। अब ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आपको मैं दिखाऊं कैसे, तो आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला, और यहाँ पर हम ढूंढे, ये सारे देखो, ये सारे फॉर्मूले वाले है ना, इसके अंदर अगर आप जाकर ढूंढोगे तो सीलिंग नाम का फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सीलिंग नाम का फंक्शन, जैसे मैं आपको दिखाऊं कहाँ पर, फॉर्मूला, और चलो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर देखो, थोड़ा जूम करता हूं मैं, देखो यहाँ सीलिंग डॉट मैथ है ना, लेकिन सीलिंग नाम का सिर्फ सीलिंग जो मैं अभी दिखा रहा था वो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हटा दिया गया फॉर्मूले से इस कलेक्शन में, इसीलिए वो नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ओल्ड वर्जन भी कई लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ये फंक्शन जब स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू सीलिंग, तो आप देखेंगे यहाँ पर
इस लिस्ट में जरूर शो होता है, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ देखो, इसलिए क्योंकि पुराने वर्जन वालों को भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, बोलकर ये डला हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हम कौन सा यूज करते हैं, सीलिंग डॉट मैथ। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर करके दिखाऊं, पहले तो यहाँ और आगे बढ़ते हैं। तो ओल्ड वर्जन में क्या होता था, पॉजिटिव नंबर होगा और सिग्निफिकेंस नेगेटिव होगा तो हमेशा क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। ऐसा होता था पहले सीलिंग में, तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव सिग्निफिकेंस हम नहीं दे सकते। फिर आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव नंबर होगा और पॉजिटिव सिग्निफिकेंस होगा तो आउटपुट आएगा। लेकिन इसमें होता क्या है देखो, इसमें अब इसमें क्या हुआ, ये पहला वाला सीलिंग का है ना, तो ये 88 माइनस 88.82, तो यहाँ पर देखो सीलिंग करता क्या है, बढ़ते में राउंड करता है ना, बढ़ते में। तो यहाँ पर उसने क्या नंबर लेकर आया देखो, -88, मतलब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं इस तरफ से, यहाँ पर देखो जीरो, जीरो के बाद इस तरफ हम जाएं, जैसे मैं एक स्ट्रेट लाइन ले आता हूं यहाँ पे, ये अधिकतर आप देखते हो ना सेंटर में जीरो होता है, फिर 1 2 3 इस तरह से चलता है ना, 4 5, और इस तरफ क्या चलता है, -1 -2 -3, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो, अभी समझ लो यहाँ पर आंसर कितना है, देखो क्वेश्चन क्या हमारा 88.82 है, राउंड करना है 8 से, तो यहाँ पर देखो -88 आया, तो -88 जो होता है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे -88 है, तो 88.82 कहाँ पे होगा, इसके बाद होगा ना, 88 अगर यहाँ पे है तो 88 माइनस 88.82 यहाँ पर होगा, है ना, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर 88, तो 88 के बाद ये, तो कौन सा बड़ा नंबर है इन दोनों में से, ये बड़ा नंबर होगा ना, है ना, 88 बड़ा नंबर, और ये -88.82 क्या होगा, 88 से और छोटा नंबर, ऐसा ही होता है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस ऐसे जाता जाता है, तो ये पहले आया, ये बड़ा नंबर है, और इसके बाद वाला क्या है, वो छोटा नंबर। तो हमेशा सीलिंग क्या करता है, बढ़ते में करता है ना, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो उसने आंसर क्या दिया, 88 दिया उसने। और यही चीज फ्लोर में देखो, तो फ्लोर में 96 दिया, 96 क्या होगा, 96 क्या है, और छोटा नंबर है ना, 88 से 96 तो यहाँ पे मिलेगा, तो मतलब क्या हुआ, वो और छोटा नंबर है ना, तो इसलिए 96 यहाँ पर आंसर फ्लोर में निकला। तो कभी भी जब भी आप इस तरह से करते हैं तो क्या करता है, सीलिंग सीलिंग जीरो के करीब जाता हुआ करता है, कहाँ पे करेगा वो, सीलिंग जीरो की तरफ जाता हुआ करेगा कभी भी राउंड, और फ्लोर क्या करेगा, जीरो से बाहर जाते हुए करेगा, समझ में आया। नेगेटिव वाले नंबर को जब भी आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंस लगाओगे, तो वो क्या करता है, जीरो की तरफ लेकर जाता है, कौन, सीलिंग, और फ्लोर क्या करता है, जीरो से दूर लेकर जाता है ना, इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस, सेम इसी तरह से यहाँ नीचे भी इसी तरह से हमारा डला हुआ। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस वाला यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, देखो दोनों माइनस होंगे चलेगा, या ये नंबर माइनस होगा और ये पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा, है ना, लेकिन नंबर पॉजिटिव होगा और सिग्निफिकेंस नेगेटिव होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल सीलिंग इज इक्वल टू सीलिंग मैथ, सिंपल देखो तीन ऑप्शन है इस बार, नंबर, सिग्निफिकेंस, मोड। तो सिग्निफिकेंस और नंबर क्या, मोड क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप सिग्निफिकेंस नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको वो क्या मानता है, 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा उसको, वो 1 मानकर फिर अपना राउंडिंग मेथड करता है, चाहे फ्लोर में हो या मैथ सीलिंग में हो, ठीक है। दूसरा मोड, मोड का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा 0, अगर आप कुछ नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सिंपल वही चीज, 44 कॉमा और ये 6 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आप देखेंगे आंसर वही आया, देखो कोई चेंज नहीं, सिंपल, जो आंसर यहाँ पे देखो 48 आया वही यहाँ पे आया, सेम ऐसे ही यहाँ पे इज इक्वल टू
फ्लोर डॉट मैथ्स वही सेम 44,6 ले लूं तो आंसर वही सेम आएगा 42। देखो कोई चेंज नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पूरा खींच लेता हूं और चेक करेंगे। ये मैंने यहां तक ले गया और फिर इसको यहां से मैं यहाँ, ये देखिए। लेकिन इस बार यहां पर आप देखोगे तो यहाँ एरर आया था, लेकिन यहां पर देखो एरर नहीं आया। तो यहाँ पर वो एरर बिल्कुल शो नहीं करता है, याद रखो। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मोड अगर हमने कुछ नहीं दिया तो क्या मान के चलता है, 0। और 0 का क्या मतलब होता है देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों के उसमें मिल जाएगा, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। 0 और उसका क्या मतलब होता है, अगर आप सीलिंग में देखें, ये रहा सीलिंग, तो सीलिंग में अगर नेगेटिव नंबर के लिए ही है ये 0 और 1, किसके लिए यूज करते हैं हम, नेगेटिव नंबर के लिए। अगर नेगेटिव नंबर है, देखिए ऑप्शनल है, और दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो कंट्रोल्स वेदर द नंबर इज राउंडेड टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम 0। यहाँ पर अगर मैं यहाँ नीचे दिखाऊं, अगर यहाँ पे देखिएगा इफ नंबर इज नेगेटिव, तो यहाँ पर हम जैसे कि क्या लिखेंगे, 0 या फिर ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर नंबर नेगेटिव है और हम क्या छोड़ेंगे, 0 या फिर ब्लैंक। जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला तो वो 0 मान लिया, या खाली छोड़ दिया तो वो राउंड करेगा। ठीक है, राउंडेड अवे फ्रॉम 0, 0 से दूर, है ना। अगर आप 0 डालेंगे या ब्लैंक छोड़ेंगे तो 0 से क्या करेगा, वो दूर जाएगा। ठीक है, किसमें, सीलिंग फ्लोर में, देखिए फ्लोर लिखा हुआ, फ्लोर में क्या करेगा वो, अगर आपने 0 या फिर ब्लैंक छोड़ा तो वो 0 से दूर चला जाएगा। और अगर आपने कोई भी दूसरा नंबर, जैसे कि हम ज्यादातर लिखते हैं 1, तो वो राउंड करेगा किसकी तरफ, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 0 की तरफ जाएगा, कौन से नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर। जैसे यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर नेगेटिव नंबर देखिए, ये इस तरफ, जैसे -15 इनके लिए बात हो रहा है, पॉजिटिव नंबर के लिए बात नहीं कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई होगा बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव नंबर, -15 या ऐसे ही कोई भी माइनस वाले, जैसे -30, इनके ऊपर अप्लाई होगा। और इसी तरह से सीलिंग में सेम उल्टा, सीलिंग में सेम इसी तरह से क्या होगा, उल्टा। देखिए अगर 0 या फिर ब्लैंक आप छोड़ते हैं तो राउंड करेगा टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ। और अगर 1 लिख दिया तो फिर राउंड करेगा 0 से दूर। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क है इसमें, करके देखेंगे तब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर होगा, नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन ही रहेगा। और इसको कोई वो नहीं, लिख कर रख लेना नोट करके, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है सीलिंग और फ्लोर। थोड़ा सा चीज क्या याद रखो, सीलिंग हमेशा अप में राउंड करेगा और फ्लोर हमेशा डाउन में, बस इतना सा ध्यान रखना और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम आगे बढ़े तो हमको मिलता है रैंड और रैंड बिटवीन। तो जैसे मैं यहाँ पर एक नया शीट ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखो तो मैं जैसे याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड में रैंड बोलकर फंक्शन पढ़ा था ना, जो क्या करता था, पैराग्राफ लाने के लिए। वैसे ही एक्सेल में हम ज्यादातर क्या काम करते हैं, नंबर्स के साथ। तो हमको नंबर्स डाटा चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए नंबर चाहिए। तो नंबर के लिए ही हमको ये रैंड रैंड बिटवीन दिया हुआ है। तो रैंड, ये रैंड क्या फंक्शन है, इसमें क्या यूज होगा, देखो इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। यहाँ पर आप देखो, मैं लगाऊं यहाँ पर, जूम करता हूं और आप देखना क्या बताता है ये, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। और ब्रैकेट स्टार्ट किया तो यहाँ देखो टिप मिल रहा है हमको, स्क्रीन टिप। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है। मतलब मुझको इसके अंदर कुछ नहीं बताना है, ना 1 ना 0 ना कुछ भी, कोई नंबर नहीं, बस ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। एंटर करते ही देखिए आपको एक नंबर मिल गया। तो ये नंबर कौन सा देता है, ये रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन आपको देता है 0 से 1 के बीच का नंबर। ठीक है, यानी कि 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, है ना, या फिर 0 to 1 बोल दीजिए ऐसा। तो ये 0 और 2 के बीच का, 1 के बीच का ही नंबर है ना। अगर मैं इसको खींच लूं, इस तरह से पकड़ूं और इस तरह से नीचे की तरफ खींचूं, तो देखिए ये नंबर आ गया। और ये नंबर सिर्फ 0 से 1 के बीच का ही नंबर होगा, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। ठीक है, अगर मैंने ये नंबर ले लिया, अब मैं यहाँ पे साइड में किसी भी सेल में कुछ भी लिखूंगा, देखो 1 लिखूंगा और एंटर करूंगा, कोई भी सेल चेंज होगा
तो ये सारे वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने 1 लिखकर एंटर किया, देखिए चेंज हो गया। तो ये नंबर्स बार बार चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? जैसे ही आपका कोई भी सेल का वैल्यू बदलेगा तो ये बदल जाएगा। इसको हम बाद में सीखेंगे, आगे चल के हमारे पास कमांड है जिससे हम इसको लॉक कर सकें कि भाई बदले ना। तो वो खैर कोई लॉक करने का कमांड नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास। तो ये, लेकिन अगर मुझको ये 0 to 1 नहीं चाहिए, मेरे को 0 से 10 तक के बीच का नंबर चाहिए, तो क्या करें? तो सिंपल यहां पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इनटू 10। ये मैंने लगा दिया, इनटू 10 लगा दिया तो मतलब 0 से 10 के बीच का नंबर। एंटर, देखिए ये आ गया। अब देखो 4.8 आ गया, पकड़कर नीचे मैंने खींच लिया और फिर पकड़कर राइट की तरफ खींच लिया। ये देखिए, तो 0 से 10 के बीच का या 0 to 10 के बीच का नंबर आपको मिलेगा। ऐसे ही 0 to 100 चाहिए तो इंटू 100 कर दो। डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो आप सभी को पता है, याद होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटाने, घटाने या बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ पे आपको पड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से वैसे आपको हटाने घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है इज इक्वल टू रेंड बिटवीन। हमारे पास एक और फंक्शन क्या है? रेंड बिटवीन, मतलब कोई नंबर के बीच का ना। तो ये कैसे काम करेगा? तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू रेंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट, दो ऑप्शन लिखा है बॉटम टॉप, यानी कि कहां से स्टार्ट, यानी कि जैसे मैंने बोला 10 to 100, तो 10 छोटा नंबर हुआ ना, तो बॉटम यानी कि 10, और कहां तक जाना है? कॉमा 100 तक। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 to 100 का रेंज दो, तो 10 ब्रैकेट क्लोज और फिर ये मैंने एंटर कर दिया। देखिए 37, इसमें डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा। ऊपर वाले में डेसिमल नंबर आते हैं लेकिन इसमें डेसिमल नंबर नहीं आते, देखो ये। और ये 10 to 100 के ही बीच का आपको नंबर शो करेगा। देखिए तो इस तरह से बिटवीन आप यूज कर सकते हैं, रेंड बिटवीन। लेकिन ये भी क्या होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, कोई भी नंबर लिखा सेल में, एंटर किया, देखिए चेंज हो गया। तो ये बदलते रहेंगे, जैसे जैसे आपका सेल चेंज होगा ये नंबर ऑटोमेटिक बदलते हैं। ठीक है, तो ये रेंड बिटवीन। तो इसी तरह से दूसरा हम फंक्शन देखेंगे, यहाँ पर एक मैच। हमारे पास एक फंक्शन है मैच। तो ये मैच, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये डेटा, सारे डेटा आप लोगों के पास मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेटा मैंने लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर ये डेटा किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, देखिए मैच लिखा हुआ, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखे हैं 125, 175 टू 20,000 और ये 50। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लिस्ट है 10,000, 3,000, 2,000, 1,000, और ये कैसे लिखे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसा लिखा है? लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे मैंने खुद से लिख दिया 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक। ठीक है, ये करना क्या है इसमें? मैच में एक्चुअल में करके क्या दिखाता है? ये पोजीशन बताता है। जैसे ये 125 का यहाँ पे पोजीशन क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 125 कौन सा पोजीशन पे है? 8th पोजीशन पे। तो ये मैच फंक्शन यही बताएगा कि 125 8th पोजीशन पे। ऐसे यहाँ पे 175, लेकिन यहाँ तो 175 नहीं है ना। और ऐसे यहाँ पे 20,000, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 भी नहीं है। और यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 भी नहीं है। तो अब ये पोजीशन कैसे बताएगा इन बाकियों का? यही चीज हम चेक करेंगे। एक तो सेम चीज है तो बताएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे मैं फंक्शन लगाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैंने लगा इज इक्वल टू मैच। ठीक है, ये मैच आ गया। मैंने टैब बटन दबाया, इसमें देखो कितने सारे ऑप्शन है। पहला लुकअप वैल्यू, मतलब कौन से वैल्यू का आप पोजीशन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन से वैल्यू, यानी कौन से वैल्यू का पोजीशन चेक करना है, तो ये दिया हुआ देखिए 125। मैं किसका करना चाहता हूँ? 125 का पता करना चाहता हूँ आखिर उसका क्या पोजीशन है। तो मैंने 125 को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं लगा दूंगा कॉमा। दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है? देखो लुकअप एरे। लुकअप एरे से मतलब, एरे का मैंने बताया था ग्रुप है ना, वैल्यूज का ग्रुप। तो आप ये जो 125 आप ढूंढ रहे हो वो किसमें पता करना चाहते हो, उसका पोजीशन क्या है? तो ये मेरे पास लिस्ट रखा हुआ है, मुझको इसमें से पता करना ना कि 125 का क्या पोजीशन है। तो लुकअप एरे, इसी को ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा, इस लिस्ट को। ये मैं लिस्ट को पूरा क्लिक प्रेस करके मैंने खींच लिया और इसको मैं लॉक कर दूंगा। याद होगा लॉक करने का कमांड क्या? F4। तो मैंने F4 किया,
और इस रेंज को मैंने लॉक कर दिया। क्यों लॉक कर दिया? ताकि जब मैं ड्रैग करूं तो इसका पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, देखिए कॉमा लगाते ही। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1, दूसरा 0, तीसरा -1। कोई डाउट आए तो तुरंत मुझसे पूछ लो, है ना। तो 3 ऑप्शन मेरा कॉमा लगाते ही, तो कॉमा लगाते ही 3 ऑप्शन में से पहला है देखिए 1। 1 के लिए क्या लिखा हुआ है? लेस देन। 0, 0 का क्या मतलब है? एग्जैक्ट मैच। और फिर लिखा -1 और उसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही लेस देन पे सेलेक्ट एक मैसेज बॉक्स आया हुआ, देखो स्क्रीन टिप इतना बड़ा। इतना बड़ा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे देखिए लेस देन में यहाँ लास्ट में क्या लिखा है इस ब्रैकेट के, यानी कि स्क्रीन टिप में असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप 1 यूज करना चाहते हो, यहाँ पे ऑप्शन जैसे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा 1 लिखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? ये जो लिस्ट आपने सेलेक्ट किया ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप 1 लेस देन को यूज करना चाहते हैं तो आपका जो लिस्ट वाला डाटा है ये कैसा होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। लेकिन ये तो हमारा क्या, घटते क्रम में है ना, बढ़ते घटते बोलते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहाँ पे 1, तो 1 लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच पे मैं ब्लू कलर से सिलेक्ट करता हूँ, देखो तो ये क्या कहता है यहाँ पर, इसके लिए जो एग्जैक्ट मैच है इसके लिए एनी ऑर्डर बोलता है। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप असेंडिंग में रखो या डिसेंडिंग में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 0 लिखने के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में जाऊं तो ग्रेटर देन में देखो क्या ऑर्डर रखने के लिए बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटर देन के लिए क्या ऑर्डर रखना है हमको? लिस्ट को डिसेंडिंग, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो मैं इसको ग्रेटर देन वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, -1। तो क्या है? ग्रेटर देन, याद रखिएगा, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और एंटर करता हूं, क्या फर्क पड़ेगा ये देखेंगे। एंटर किया तो आप देख सकते हैं 8, तो 125 का पोजीशन तो 8 ही है ना, ये 125 देख लो 8, ये बता दिया, सही बताया। अब इसको मैं ड्रैग करके खींच लेता हूं आगे की तरफ, ये मैंने आगे की तरफ खींच लिया, तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आंसर आया। 175 के लिए 6, लेकिन यहाँ तो 175 है ही नहीं ना, लेकिन इसने क्या आंसर दिया? 6। तो आप यहाँ पर देखो 100 है, 125 है, 150 और फिर उसके बाद 250। 250 को देखो 6th पोजीशन बताता है, तो 150 क्या है? 175 से छोटा वैल्यू है। और 175 फिर 150 के बाद नेक्स्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है? 250। तो उसने अपने आप को किसमें ढूंढा? अपने से बड़े वाले नंबर पे, क्योंकि मैंने क्या डाला था? ग्रेटर देन ना, -1 का क्या यूज था? ग्रेटर देन। तो अगर वो खुद को नहीं मिल पाता उसको, जैसे यहाँ पे 125 नहीं, यानी कि जैसे ये मिल गया, वैसे ही अगर 175 इस लिस्ट में नहीं है तो वो अपने आप को किस पोजीशन पे ढूंढेगा? अपने से बड़े वाले पे। और इस पे कौन सा है सबसे बड़ा? उससे 250, इसीलिए उसने क्या पोजीशन लाया? 6। 20,000 के लिए NA बोलकर आ रहा है, NA से मतलब है एरर। जैसे नम बोलकर मैंने बताया एरर होता है, वैसे ही NA भी एक एरर है, नॉट अवेलेबल का। तो 20,000 के लिए कोई भी इससे बड़ा वाला कोई है क्या नंबर यहाँ पे लिस्ट में? नहीं है। 10,000 है, लेकिन 10,000 तो 20 से छोटा है ना, तो वो उसमें अपने आप को नहीं ढूंढेगा, वो अपने से बड़े में ढूंढेगा, और बड़ा नंबर है नहीं, इसलिए NA। लास्ट 50 लिखा हुआ, उसको 9th पोजीशन बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 100, तो 50 से बड़ा नंबर क्या है? 100, तो वो 100 पे अपने आप को ढूंढता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा। ठीक इसी की जगह पे मैं क्या करना चाहूंगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंड यानी कि मैंने लेस देन मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेस देन करना है तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा मुझको? असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने सीखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट करना, ये मैं शॉर्ट पे चला जाता हूँ और शॉर्ट पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ऑप्शन मैं ले लेता हूँ और इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कंटिन्यू किया, ओके बोला शॉर्ट, तो देखिए हो गया। अब ये आ गया कैसा? असेंडिंग ऑर्डर में, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसमें फिर से लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू मैच, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया लुकअप वैल्यू 125, कॉमा, फिर लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने F4 कर दिया, लॉक कर दिया, कॉमा। इस बार मैं क्या ले लूंगा? 1। 1 किसके लिए? असेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं कर दूंगा एंटर। तो अभी भी देखो 125 का सेकंड पोजीशन देखिए, ठीक है। अब इसको मैं पकड़कर आगे की तरफ खींच लूं,
तो आप देखेंगे अब इसमें NA किसको दिखा रहा है? 50 को। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो 50 से छोटा कोई भी नहीं, ना तो 50 है ना 50 से छोटा, 50 से बड़ा नंबर है और मैंने लेस देन बोला है, तो अब वो बड़े नंबर पे अपने आप को नहीं ढूंढेगा, किसमें ढूंढेगा? अपने से छोटे। तो 20,000 को 9th पोजीशन बोल रहा है। देखिए 20,000 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं, या 20,000 भी नहीं है, तो 20,000 से छोटा कौन सा है? छोटा 10,000, तो इसीलिए उसको पोजीशन बताया। 175 को 3, तो 3 क्या देखो 150, 250 में अपने आप को नहीं देख रहा है क्योंकि ग्रेटर देन नहीं, लेस देन लगाया हुआ, ठीक है ये। और सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं, तो 0 का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट मैच। 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 देख लेता हूँ एक बार, कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, ठीक है। 0 लगाकर मैं 2 लिखता हूँ और इसको पकड़कर मैं खींच लेता हूँ, सभी में NA आ गया, बस 125 में नहीं आया। क्यों ऐसा? क्योंकि एग्जैक्ट मैच बोल रहा है ना, 125 मतलब इस लिस्ट में 125 है, तो बताओ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर दूं, चलो इसको मैंने कर दिया 500, तो 500 का क्योंकि है इसके अंदर, तो उसने उसका पोजीशन बता दिया, देखिए 5th पोजीशन। तो अगर मौजूद है तो बताएगा, नहीं है तो नहीं बताएगा, सिंपल मैच करेगा एकदम। तो इस चीज के लिए हमको दिया। तो मैच क्या करता है, ध्यान रखो, मैच पोजीशन बताता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू का क्या पोजीशन है वो बताने के लिए ये यूज होता है। और ऐसे ही अकेले ये यूज नहीं होता, किसके साथ यूज होता है? तो वो यूज होता है इंडेक्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स और मैच ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये इंडेक्स क्या करता है, देखो इंडेक्स क्या करने के लिए बना हुआ है। तो जैसे समझ लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो ये 100 लिखा, मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 2 लाख, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे समझ लो ये एक चार्ट है, और ये कैसा चार्ट है? ये ऐसा चार्ट है कि मैं जैसे लोन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं लोन ले रहा हूँ 3 लाख, और कितने, ये साल बता रहा है, ठीक है, ये 3, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बता रहा है। तो मैं लोन लिया मैंने क्या? 3 लाख, और मैं कितने साल के लिए? 4 साल के लिए लेता हूँ, तो मुझको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? तो 3 साल के लिए अगर लेता हूँ, तो यानी 3 लाख रुपए लेता हूँ और 4 साल के लिए लेता हूँ, तो देखो ये कितना परसेंट पड़ रहा है? 10%, है ना। यहाँ से देख लो ये 3 और ये ऊपर से नीचे 4, तो ये कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर, तो 10%। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 7 लाख मैं लोन ले रहा हूँ 3 साल के लिए, तो ये 7 लाख और ये ऊपर से नीचे अगर 3 देखूं, तो ये कितना परसेंट पड़ रहा है? देखो 13%, ठीक है। तो इस तरह से पता करने के लिए हमको दिया हुआ है। तो इसमें हम बताएंगे इस, और इंडेक्स में हम क्या चीज से इस तरह से पता करते हैं? पोजीशन से। देखो जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ फंक्शन, यहाँ पे रखा मैंने, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू, ये मैं जूम करता हूँ, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इंडेक्स। तो इंडेक्स देखिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, दो तरह के इंडेक्स है बोल रहा है। एक सबसे नीचे वाला जो इंडेक्स है थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। इसके ठीक ऊपर वाला देखो इंडेक्स, ये थोड़ा सा उससे कम एडवांस है लेकिन नॉर्मल। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है? देखो एरे, और एरे का मतलब मैंने क्या बताया था? वैल्यूज का ग्रुप, ठीक है। तो वैल्यूज का ग्रुप कहां पर है? ये है ना हमारा वैल्यूज का ग्रुप, ये ब्लू कलर वाला। ऊपर वाला हेडिंग को नहीं पकड़ना, इसमें हम हेडिंग को नहीं सेलेक्ट करते, मतलब ये 1 लाख, ये साल जो बता रहे हैं उसको नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को। तो ये अंदर के सारे वैल्यू ब्लू कलर में जो है उन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने बता दिया वैल्यूज, ठीक है। तो एरे में हमने ग्रुप बता दिया। दूसरा फिर दो ऑप्शन देखो, रो नंबर, कॉलम नंबर। तो रो कौन सा रो? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला कि भाई 4 लाख, तो 4 लाख वाला है ना, तो 4 लाख कौन सा रो? ये इसी को रो बोलते हैं ना, और ये ऊपर वाले को कॉलम बोलते हैं। तो कौन सा रो? तो ये चौथा, तो चौथा 4 लाख, तो ये 1 2 3 और ये 4, 4 लाख वाला कौन से रो पे है? चौथे पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा 4, और उसके बाद कौन सा कॉलन बताना, इसमें आप देख सकते हो क्या बताना है? कॉलन नंबर। तो कौन सा कॉलन का चाहिए? तो ये पहला कॉलन, ये दूसरा कॉलन, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये 4, चलो 4th लिख देता हूँ, फिर इसमें भी चौथा, कॉमा 4, ब्रैकेट क्लोज करता हूं। तो हमको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, आंसर क्या आना चाहिए? ये 4 लाख और फिर ये 4th कॉलन, तो क्या आंसर आना चाहिए? 11%, ठीक है। एंटर करता हूं, तो एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर 11% आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रो कॉलन। तो इंडेक्स में हमको क्या बताना पड़ता है? रो और फिर कॉलन। तो रो कॉलन आप पोजीशन बताओगे, तब वो उससे मिलता हुआ
क्या करेगा, सेल लाकर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैच और इंडेक्स दोनों को मिलाकर कभी भी फंक्शन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैच क्या करता है, पोजीशन बताता है, और हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पोजीशन। 4 लाख का पोजीशन क्या है, चौथा, 1 2 3 4, और ईयर चौथा, तो चौथा ईयर, तो इसका भी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4। तो इस तरह से ऐसे हम क्या करते हैं, पोजीशन, है ना। पोजीशन किससे निकालते हैं हम लोग, मैच से, और वो किसको दे देंगे, इंडेक्स को। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, देखो 1 लाख, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस सेल को, साइज में बड़ा करता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं, देखो चलो 3 लाख लिखता हूं, ये मैंने 3 लाख लिया। ठीक है, ये मेरा लोन अमाउंट हो गया, और ये मेरा हो गया, समझ लो, ईयर पीरियड। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। तो आप देखेंगे ये मेरा लोन अमाउंट, पीरियड कितना, जैसे मैंने डाल दिया 4 साल। तो मुझको पता करना है कि मुझको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, है ना, ये मुझको पता करना है। अब मैं इंडेक्स को कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, ये बताते बैठूंगा तो मुझको तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही इस तरह से देख लूं ना। फंक्शन को रो कॉलम बताने से अच्छा है कि मैं खुद ही देख लूं चार्ट। तो वही चीज यहाँ पे 3 लाख, तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, मैच फंक्शन लगाता हूँ, देखो इज इक्वल टू मैच। मैच में क्या पूछता है हमको, सबसे पहला लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये है ना 3 लाख, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब ये लुकअप एरे कहां पर देखना है, ये मुझको पूछ रहा है, तो ये मैं पूछूंगा, तो ये मैं बताता हूँ। एक मिनट, हेलो, या 2 मिनट रुको, हेलो, हाँ 2 मिनट रुको। तो यहाँ पर मैच, मैंने बोला लुकअप वैल्यू 3 लाख सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया, लुकअप एरे, तो ये 3 लाख वाला डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो इस डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, देखो ये ऊपर से नीचे तक ये मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगा के मुझको ये 3 ऑप्शन पूछता है ना, मैं इसमें वही सेम चीज, लेस देन ग्रेटर देन, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, मैं ले लेता हूँ 0, 0 से मतलब एग्जैक्ट मैच, 3 लाख को 3 लाख से मैच करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए उसका पोजीशन बता दिया 3। ऐसे ही सेम मैं यहां पर कर लेता हूं, इज इक्वल टू मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, वही सेम लुकअप वैल्यू ये हुआ, कॉमा। अब ये ईयर कहाँ पे लिखा है, ये ऊपर लिखा है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहां से लेकर यहां तक, और फिर लगा देता हूं मैं कॉमा, और फिर वही 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए उसका भी पोजीशन मुझको यहाँ पे मिल गया। अब इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैं एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, पूरा वैल्यू, और फिर उसके बाद कॉमा, रो नंबर, तो रो नंबर ये है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर मेरा कॉलम नंबर ये है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 10, यानी 10 क्या, 10%, 3 लाख, ये रहा 3 लाख, और ये चौथा देखो 10% है ना, देखो 10% आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ लो 4 लाख, ये मैंने 4 लाख लिखा, और नीचे मैंने 6 लिख दिया, तो देखो 13% आ गया, 4 लाख और 6, तो देखो ये रहा 4 लाख, और ये छठवा देखो 6 साल, तो 13%, देखो आंसर 13 आ गया। लेकिन अभी भी मैंने क्या किया, इनको अलग अलग बाहर लगाया फंक्शन, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल हम मैच से क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन, और फिर इंडेक्स में उसी को यूज करते हैं। एक्चुअल में वैसे बाहर नहीं लिखते हम, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा, उसको मैं कहाँ लिखूंगा, इसी इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा। ऐसे हम एक के अंदर ही एक क्या लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, कभी भी अलग अलग यूज नहीं करते, ठीक है। और ना ही ये इंडेक्स और मैच अलग अलग यूज करने के लिए बने हैं, इन दोनों को हम मिक्स करके ही यूज करते हैं, लेकिन पहले अलग अलग लगाना हमको अच्छे से आना चाहिए। जब अलग अलग लगाना आएगा तब जाकर हम उसको मैच करवा पाएंगे, यानी कि एक साथ मिक्स करके उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आज यहाँ तक करके देखिए आप लोग, है ना, और डाउट आता है तो मुझको पूछिए। चलिए यहाँ तक कर लो।